हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज दिन है 27 जनवरी 2026। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। दोस्तों देख लेते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग है। और आज हमारा निफ्टी बैंक 180 से 190 पॉइंट 200 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। निफ्टी 50 हमारा 85 टू 90 पॉइंट्स गिरा हुआ है। विमप्लास्ट हमारा 1 से 2% बढ़ा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 2% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। पीरामल फाइनेंस 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा फ्लैट है। टाटा स्टील हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 2 से 3% बढ़ा हुआ है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस 2 से 3% गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा फ्लैट है दोस्तों। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1 से 2% गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल जो कि हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों एलटी फूड्स का कौन सा इवेंट दिखा रहा है। एलटी फूड्स का देख लेते हैं। क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है दोस्तों 28 जनवरी को, इसलिए ये इवेंट दिखा रहा है हमारा एलटी फूड्स का। और हमारा वेदांत का इवेंट देख लेते हैं। वेदांत को हमारा 29 जन को हमारा क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। और हमारा टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का इवेंट देख लेते हैं। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का हमारा 29 जनवरी को ही हमारा क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर हमारा रेक लिमिटेड 1 से 2% बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर भी कुछ इवेंट दिखा रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। और यहाँ पर इसका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है दोस्तों रेक लिमिटेड का, वो भी 29 जन को। और ओवरऑल देखा जाए तो हमारा ओएनजीसी 2 से 3% का फॉल दिखा रहा है। पीएफसी हमारा 8 से 9% का फॉल दिखा रहा है। और रेक लिमिटेड 1 से 2% बढ़ा हुआ है दोस्तों। जब भी ये 20% के करीब बढ़ जाएगा तब हम इसे आराम से बुकिंग कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। और ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा एलटी फूड्स 36 टू 37% के करीब बढ़ा हुआ है। और हमारा विमप्लास्ट जो कि 31% के करीब हमारा फॉल दिखा रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो 2 से 3% का रिटर्न दिखा रहा है दोस्तों, जो कि एक अच्छी बात है। इसमें आज के दिनों में 1500 का प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हमारा 3% के करीब बढ़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। और ये रहा दोस्तों हमने जो पोजिशनल ट्रेड्स ले रखा था उसमें उसका आज के दिनों में 4000 से 5000 बढ़ा हुआ है दोस्तों। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 6 से 7% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों, जो कि 57 टू 58,000 के करीब है। और यहाँ पर देखा जाए तो रेक लिमिटेड हमारा 3 से 4% का फॉल दिखा रहा है। पीएफसी हमारा 15 से 16% का फॉल दिखा रहा है। ओएनजीसी हमारा 6 से 7% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। तो ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो 57 टू 58,000 का लॉस दिखा रहा है। डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। निफ्टी अगर थोड़ा अच्छा खासा मूव करेगा तो अब हम इसे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे दोस्तों। ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है दोस्तों। मेरे अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ जैसा मुझे लगता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स क्या कहता है। और ये है दोस्तों मेरा म्यूचुअल फंड्स, जो कि -3.85 का XIRR दिखा रहा है हमारा। और टोटल रिटर्न माइनस में है 4.07 के करीब, जो कि 47 टू 48,000 के करीब लॉस दिखा रहा है दोस्तों। सिर्फ आज के दिनों में 18 से 19,000 का लॉस दिखा रहा है, 1 से 2%। ये है हाल हमारे म्यूचुअल फंड्स का। लेकिन डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ये सब
ले रखा है। एक बार इससे ले लेके 10-20 साल तक होल्ड करोगे तब जाके इसमें अच्छा खासा कंपाउंडिंग का रिजल्ट आएगा और अच्छा खासा इनमें आपको मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो इसमें कोई अच्छा खासा रिटर्न या फिर अच्छा खासा कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं, आपको होल्ड और पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्रिप्टो करेंसीज का भी क्या हाल है। और ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज जो कि आज के दिनों में हमारा 0.22 का बढ़ा हुआ है। आज के दिनों में 0.22 बढ़ा हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 46 to 47% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। ये भी लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं दोस्तों, जिसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। आगे जाके ये बहुत टाइम तक अगर हम वेट करेंगे तो इसमें अच्छा खासा रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की ज़रूरत पड़े तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई किसी तरह से मदद कर सकूं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। ये है हमारा इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें म्यूचुअल फंड हमारा 8% के करीब बढ़ा हुआ है। -6.34 का हमें XIRR दिखा रहा है, जो कि माइनस में है। तो इक्विटी में देख लेते हैं दोस्तों। इक्विटी में हमारा 18 से 19% बढ़ा हुआ है, 35 to 36% के करीब हमारा बढ़ा हुआ है। और आज के दिनों में ये 1 से 2000 का हमें लॉस दिखा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना बढ़ा हुआ है। ये है हमारा पिरामल फाइनेंस जो 92 to 93% बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 79 to 80% बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 39 to 40% बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 30 to 31% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 19 से 20% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 5 से 6% का लॉस दिखा रहा है। पीएफसी हमारा 12% का लॉस दिखा रहा है दोस्तों। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 38% के करीब लॉस दिखा रहा है दोस्तों। और ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो हमारा 17% के करीब हमारा गेन दिखा रहा है दोस्तों। तो ये था हाल हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।